तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्ते दोस्तों, अभी अभी आपने एक देशभक्ति पर गीत सुना। अजय देवगन ने वो गाया हुआ आपको सुनाई देता है। क्या यह गीत किसने लिखा है आपको मालूम है? ये गीत लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने। तो आज हम उन्हीं के एक रचना देखने जा रहे हैं। पाठ पहला है मातृभूमि, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी। तो देखते हैं, अपना अपना किताब निकालो और कविता पेज नंबर 1 पर जाओ। है मातृभूमि, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1927 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई है। परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी भारत के एक महान स्वातंत्र्य सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक और बहुभाषाविद साहित्यकार थे। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी एक स्वातंत्र्य सेनानी थे ही, साथ ही साथ वे एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे, कवि थे। उन्होंने देशभक्ति पर अनेक गीत लिखे हैं और उन्हीं गीतों में से एक आपने अभी अभी सुना है। उसी तरह मेरा रंग दे बसंती चोला, यह गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ है। और वह यहाँ वे उच्च कोटि के कवि है, अनुवादक है। अनुवादक मतलब किसी अन्य भाषा का अनुवाद करना, मातृभाषा में करना, उसे अनुवादक कहते हैं। एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवादित करना। इसके साथ साथ वे बहुभाषाविद है। वे अनेक भाषाएं जानते थे, केवल एक दो भाषा नहीं जानते थे बल्कि वे अनेक भाषाएं जानते थे। और वे एक साहित्यकार भी थे। कवि के साथ साथ वो गीत तो लिखते ही थे और साथ साथ उन्होंने अनेक लेख भी लिखे हैं, अनेक साहित्यिक की कहानियां भी लिखी है और वे एक अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद करने के लिए उस वक्त बहुत से स्वतंत्र सेनानी थे और उन्हीं में से एक राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी थे। और उन्होंने कवि होने के साथ साथ वे स्वतंत्रता के आंदोलन में वे सहभागी हुए थे और वहाँ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी है। सरफरोशों की तमन्ना है हमारे दिल में है, यह जो प्रसिद्ध गीत है, ये गीत भी उन्हीं की रचना है। वे अपना लेखन काम
बिस्मिल के उपनाम के अतिरिक्त बिस्मिल के नाम से लिखा करते थे और साथ ही साथ वे राम और अज्ञात के नाम से भी वे लेख और कविताएं लिखते थे। उनका नाम है राम प्रसाद, उपनाम है उनका बिस्मिल और इसके अतिरिक्त वे राम के नाम से भी जाना करते थे और अज्ञात कोई भी नाम वे नहीं बताते थे और अज्ञात के नाम से भी वे लेख और कविताएं लिखा करते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर और आत्मकथा, उनकी प्रसिद्ध रचना है। इस कविता संबंधी संक्षेप में कवि ने कहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति, अपनी प्यारी मातृभूमि के प्रति प्रेम और भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने के लिए देश हित को न्यौछावर करने की भावना, देश हित को न्यौछावर करने की लालसा इस कविता के माध्यम से कवि ने की है। यह कविता देशभक्ति पर कविता है। तो देखते हैं हम इस कविता के पद। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू होगी, जीवा पे तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। जिससे सपुद उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। देखो कवि मातृभूमि के खातिर, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने की लालसा इस कविता के माध्यम से कवि करते हैं। कवि क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, देखो मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं उस भूमि को मातृभूमि कहा जाता है। वह जन्मभूमि जो होती है, वह जो जन्मभूमि जिस तरह जो हमें माँ जन्म देने वाली माता होती है उससे भी अधिक हमें अपनी जन्मभूमि प्रिय होती है। वह जन्मभूमि भी हमें वैसी ही माँ की तरह प्रिय होती है, क्योंकि उस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, उसी भूमि का उगा हुआ अन्न हम खाते हैं, अन्न जल और पानी ग्रहण करते हैं और उसी पर हम बड़े होते हैं। इसीलिए वह जन्मभूमि हमें प्राणों से प्रिय होनी चाहिए। जिस तरह कवि को यह मातृभूमि प्रिय है, उसी तरह हमें भी वह मातृभूमि प्रिय होनी चाहिए। और इसीलिए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे शरणों में शीश नवाऊं। जिस तरह हर व्यक्ति अपने माँ पिता के चरण में ईश्वर होता है, ऐसा हम मानते हैं और अपने माँ पिता के चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं, मस्तक नवाते हैं, उसी तरह कवि का ईश्वर है मातृभूमि। और कवि अपनी मातृभूमि के चरणों में, चरण यानी पद या पैर, पांव, इस प्रकार उसका अर्थ होता है और कवि उसके चरणों में अपना शीश नवाना चाहता है। नवाना का अर्थ है झुकाना, नतमस्तक होना। कवि किसके सामने नतमस्तक होना चाहता है? कवि मातृभूमि के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि मातृभूमि के इस भूमि पर पलकर वह बड़े हुए हैं और मातृभूमि की सेवा करना वे अपना धर्म समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे मातृभूमि तुझसे बढ़कर मेरे जीवन में और कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ईश्वर मानता हूँ और मैं हर रोज तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, अपना शीश झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। हे माँ, मैं केवल तुम्हारी ही भक्ति करना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट
मैं तेरे शरण में लाना चाहता हूँ। मैं शरण में आया हूँ और तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तेरी भक्ति करना चाहता हूँ और मुझे वह भक्ति करने की, तेरा सेवा करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। वह मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। हे माता, हे माँ मातृभूमि, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो माथे पर चंदन लगाता हूँ, टीका लगाता हूँ चंदन का अर्थ क्या मालूम है आपको? चंदन का अर्थ है एक सुगंधित लकड़ी। जो भक्त लोग होते हैं, ईश्वर के भक्त, उनके घर में पूजा घर में चंदन की लकड़ी होती है, चंदन होता है, तिलक होता है। उसको पानी में पत्थर पर घिसकर उसको क्या करते हैं, माथे पर लगाते हैं। तो इस तरह मैं जो माथे पर तिलक लगाता हूँ, चंदन का तिलक लगाता हूँ, वह चंदन का तिलक और कोई नहीं है बल्कि तेरा ही तिलक मैं लगाता हूँ। रोज जो तेरी मिट्टी है वह मिट्टी मैं अपने माथे पर लगा लेता हूँ, क्योंकि वह मिट्टी जो है, वह मिट्टी मुझे चंदन के समान प्रिय है, सुगंधित है, और वह सुगंधित मिट्टी मैं अपने माथे पर लगा लेता हूँ। छाती पे तू हो माला, मैंने गले में जो माला पहनी है वह माला भी तुम्हारी ही है, तुम ही हो वह माला, और तुम्हारी ही माला मैंने अपनी छाती पर पहनी है। छाती पर जो माला है वह माला तुम ही हो। मेरे जीवा पर, जीवा का अर्थ है जीभ। जीवा का अर्थ क्या है? जीभ। मेरे जीभ पर, मेरे ओठों पर सिर्फ तेरा ही गीत मैं गाता रहूं और कोई गीत मुझे याद न आए, क्योंकि मैं हमेशा तेरा ही गुणगान करता रहूं और तेरा ही नाम गाता रहूं, तेरा ही नाम लेता रहूं। यह मेरी इच्छा है, ये इच्छा हमेशा मैं करता रहूंगा। यही मैं तेरा ही गीत गाता रहूंगा और तेरा ही नाम हमेशा लेता रहूंगा। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। हे माँ, तेरी इस मातृभूमि में, इस पवित्र भूमि में अनेक देव देवताओं ने जन्म लिया है। यह पवित्र भूमि है और इस पवित्र भूमि पर मैंने जन्म लिया है। मेरा कितना अहोभाग्य है कि मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है, क्योंकि यह भूमि पावन और पवित्र है और इस पवित्र भूमि में अनेक देव देवताओं ने जन्म लिया। यह भूमि राम और कृष्ण जैसे महान देवताओं की भूमि है और आदर्श राजाओं की भूमि है, और यहाँ उस धूल को मैं निज शीश पे चढ़ाऊं। और यह भूमि पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। ऐसी इस जन्म लिए, राम कृष्ण ने जन्म लिए इस भूमि की जो पवित्र धूल है, उस धूल को मैं हमेशा हर रोज क्या करता रहूं, अपने निज शीश पे चढ़ाऊं। शीश का अर्थ है मस्तक। मैं अपने मस्तक पर उस धूल को, पवित्र धूल को चढ़ाता जाऊं, यह मेरी इच्छा है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक कविता देखे हैं। यहाँ तक कवि ने अपनी मातृभूमि के बारे में, वह भक्ति करना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। नित्य हर रोज वे मातृभूमि के चरण में अपना शीश नवाना चाहता है और मातृभूमि की सेवा हमेशा के लिए करना चाहता है। वह कवि रामकृष्ण जैसे पवित्र भूमि में जन्म लिया है, ऐसा अपना भाग्य समझते हैं और इस मातृभूमि की सेवा में अपना देह अर्पण करना चाहता है। यह कामना यहाँ कवि ने व्यक्त की है। यहाँ तक कविता के 3 पद्यांश हमने देखे हैं। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।